अब देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। ताजा मामला बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता एडवोकेट आरती साठे का है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। आरती साठे 2023 से 24 तक महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता रही और पार्टी की तरफ से कई राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होकर बयान भी देती रही। अब जब उनका नाम एक हाई कोर्ट जज के तौर पर सामने आया तो ये सवाल उठ रहा है कि अब न्यायपालिका में भी राजनीतिक पहुंच और नजदीकियों के आधार पर नियुक्तियां होने लगी हैं। क्या बीजेपी से जुड़े होने की वजह से उन्हें जज बनाया जा रहा है? जैसे ही ये खबर सामने आई है, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता और सोशल मीडिया तक हर जगह सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सच है कि अब राजनीतिक दलों के नेताओं को जज बनाया जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या भारत में जज बनने के लिए न्यायिक योग्यता और निष्पक्ष सोच से ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपका किसी राजनीतिक पार्टी, खासकर बीजेपी से सीधा कनेक्शन हो? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने बीजेपी का पक्ष मीडिया में मजबूती से रखा, पार्टी की विचारधारा का प्रचार किया, अब आपको हाई कोर्ट जैसे बड़े न्यायिक पदों पर बैठा दिया जाएगा? जो व्यक्ति कल तक टीवी चैनल पर बैठकर बीजेपी के फैसलों का प्रचार कर रहे थे, पार्टी का प्रचार कर रहे थे, क्या वो किसी विपक्षी नेता, कार्यकर्ता या सरकार विरोधी आवाज के मामले में पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएंगे? क्या यह तय हो चुका है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आपके लिए अदालत के दरवाजे सिर्फ मुकदमे के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए भी खुल सकते हैं? क्या अब न्यायपालिका भी धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में नजर आती जा रही है? और सोशल मीडिया पर उठते इन्हीं सवालों के बीच अब ग्रोक से भी लोग आरती साठे को लेकर सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक यूजर लिखती हैं कि ग्रोक, क्या यह खबर सही है? या अगर ये सही खबर है तो ये कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए किसी पार्टी के वकील का कोर्ट का जज बन जाना? इस सवाल के जवाब में ग्रोक कहता है कि हाँ, ये खबर सही है। आरती साठे महाराष्ट्र भाजपा के पूर्व प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के वकील को 28 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया गया। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की आजादी खत्म हो सकती है, राजनीतिक भेदभाव बढ़ सकता है और जनता का विश्वास खत्म हो सकता है। कैपिटल ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि ऐतिहासिक स्मारक मौजूद है, अदालतों में भी अब राजनीति घुस चुकी है, तो फिर भरोसा कैसा किया जाए? जिस संस्था को सबसे ज्यादा निष्पक्ष, स्वतंत्र और राजनीति से दूर माना जाता था, अगर वही राजनीतिक दखल का शिकार होने लगे तो आम आदमी किसके पास जाए? क्या आप कोर्ट के फैसले भी इस बात पर निर्भर करेंगे कि जज किस पार्टी के करीब है? क्या इंसाफ पाने के लिए अब कानूनी दलीलों से ज्यादा राजनीतिक रिश्तों की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल के मामले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अदालतों में ऊंचे पद मिलते दिखाई दिए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अब न्यायपालिका में भी धीरे धीरे सत्ता की पकड़ बनती जा रही है? अगर एक जज पहले किसी पार्टी का प्रवक्ता रहा हो, उसने बार बार उस पार्टी का समर्थन किया हो, तो वो बाद में सभी पक्षों को बराबर मानकर निष्पक्ष फैसले दे पाएगा क्या? लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाने वाली न्यायपालिका की विश्वसनीयता को क्या सच में खतरा होने लगा है? अब आरती साठे एक वकील परिवार से हैं। उनके पिता वरिष्ठ वकील अरुण साठे राजनीति से भी जुड़े रहे। आरती साठे टैक्स विवाद, एसएटी और सेबी मामलों के साथ साथ मैट्रिमोनियल केस भी देखती हैं। आरती अरुण साठे मुंबई हाई कोर्ट की वकील हैं और पहले मुंबई बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख थी। फरवरी 2023 में उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया था, लेकिन करीब एक साल बाद जनवरी 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 6 जनवरी 2024 को उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दिया। आरती साठे के पास 20 साल से ज्यादा का वकालत का अनुभव है। अगर आरती अरुण साठे को वाकई उनके 20 साल से भी ज्यादा के कानूनी अनुभव और योग्यता के आधार पर जज बनाया जा रहा है तो ये अच्छी बात है और इससे न्यायपालिका को एक अनुभवी और काबिल जज मिल सकता है। लेकिन अगर उनकी नियुक्ति का असली वजह जो है बीजेपी के साथ जुड़ाव है या उनके पिता का आरएसएस बीजेपी से गहरा नाता है, तो ये ना सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। न्यायालय से जनता की उम्मीद रहती है कि वहां फैसले पूरी तरह निष्पक्ष, बिना किसी राजनीति या वैचारिक दबाव के लिए जाएंगे।
अगर कोई जज पहले किसी पार्टी की विचारधारा का खुलकर समर्थन कर चुका हो और पार्टी का प्रवक्ता रह चुका हो, तो क्या वो उन मामलों में निष्पक्ष रह पाएगा जिनमें उसी पार्टी या विपक्ष का मामला होगा? क्या वो उन लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगा जो सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं? ऐसे में लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा कमजोर होना लाजमी है। अगर अदालतों में भी राजनीतिक सोच और झुकाव हावी होने लगे तो ये पूरी न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि न्याय तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसे किसी भी दल, विचारधारा या सत्ता से ऊपर और स्वतंत्र माना जाए। इसलिए जरूरी है कि जजों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ उनकी योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता को देखकर की जाए, ना कि उनके राजनीतिक संपर्कों या झुकाव के आधार पर की जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।